कल जेएमएम की कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसमें रणनीति बनी कि मधुपुर उपचुनाव कैसे जीता जाए। देखिए, मधुपुर चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे तरीके से बदहवास स्थिति में। उनकी जो विनिंग सीट थी, 22,000 के मार्जिन से उन्होंने जीता था। ये तो इनकी बड़ी कंफर्टेबल सीट थी। लेकिन आप इनका फ्रस्ट्रेशन का आलम समझ सकते हैं इस बात से कि इन्होंने कैंडिडेट को बिना विधायक बने मंत्री बना दिया और अब तरह तरह के नाटक प्रपंच कर रहे हैं चुनाव को जीतने के लिए। और वो भी इसलिए इनको करना पड़ा है कि इन्होंने जितने वायदे किए थे, नौकरी का, 2 लाख तक के कृषि लोन माफ़ करने का, सारे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का, लॉ एंड ऑर्डर सुधारने का, नक्सलवाद को समाप्त करने का, इन सारे वादों पे ये झूठे साबित हुए हैं। तो जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार है और हार का डर इनको बहुत सता रहा है। वो तो ये कह रहे हैं कि जो हमने 2019 के जब विधानसभा चुनाव जो वादे हम किए थे और 15 महीने का जो काम है उसको लेकर के हम मधुपुर उपचुनाव में जनता के पास जाएंगे। मैनिफेस्टो में इन्होंने साफ कहा था कि पहली कैबिनेट में हम कृषि लोन माफ़ करेंगे। ये माफ़ करने में इनको भी पूरे तरीके से माफ़ ये नहीं कर पाए, 15 महीने से ज़्यादा का समय लग गया। मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था कि सभी बेरोजगारों को, जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। और ऑर्डर क्या निकला कि जो तकनीकी रूप से क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स हैं वो भी सरकारी संस्थानों से, सरकारी पॉलिटेक्निक से, सिर्फ उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यानी फिर से इन्होंने युवाओं को छला और 5 लाख नौकरियां देने की बात कही थी इन्होंने अपने भाषण में, और वो भी आज तक ये दे नहीं पाए। पहले वर्ष 5 लाख नियुक्तियों का वर्ष कहा था। उसके बाद अपने पहली वर्षगांठ में इन्होंने कहा कि 31 मार्च तक 15,000 सरकारी नौकरियां मिलेंगी, 100 भी नहीं मिली। तो ये सारे वादों से पलटने वाली सरकार है और जनता इन्हें सबक सिखाएगी। बीजेपी वहाँ पर क्या वादे करने जा रही है और क्या लेकर जा रही है? देखिए, हम सरकार के मिस गवर्नेंस के खिलाफ चुनाव को लड़ रहे हैं। युवाओं को किस तरीके से रोजगार देने में ये सरकार असफल रही और हमारे जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, हमारे कैंडिडेट लगातार फील्ड में जुटे रहे। भारतीय जनता पार्टी कोरोना काल में जनता की सेवा करती रही। हमारा क्या विजन है मधुपुर को लेकर, किस तरीके से मधुपुर को डेवलप किया जा सकता है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि मधुपुर कभी जनसंघ का गढ़ रहा करता था और यहाँ से 3 बार 60 और 70 के दशक में जनसंघ के उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं। तो मधुपुर हमारे लिए कोई बहुत नई टेरिटरी नहीं है और फिर से यहाँ हम जीतने वाले हैं। जो आपके पुराने कैंडिडेट थे वो सुनने में आ रहा है कि अभी खफा है। नहीं, अब ये कयासों पर और अखबारों में छपी बातों पर हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। देखिए, हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं की अलग अलग भूमिका तय करती है। कभी उन्हें टिकट देती है, कभी संगठन में उनका दायित्व को लेती है। तो उस हिसाब से सभी लोगों का अलग अलग दायित्व तय होता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई खफा होता है, क्योंकि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है हमारी। अनुशासन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जेएमएम तो ये भी कह रही है कि जो अभी आपने उम्मीदवार उतारा है वो पैराशूट से उतारा है, आपके पास वहाँ उम्मीदवार ही नहीं थे। देखिए, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरह नहीं हैं। मधुपुर में एक अंसारी साहब गए तो दूसरे अंसारी साहब आ गए, और दुमका में एक सोरेन जी गए तो दूसरे सोरेन जी आ गए। इनके यहाँ वंशवाद हावी होता है। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को, आम लोगों को, आम कार्यकर्ताओं को सामाजिक आधार देखकर टिकट दिया जाता है। और कभी कभी ऐसे निर्णय भी लिए जाते हैं मधुपुर में, जैसे निर्णय लिए गए सीट की विनेबिलिटी को देखते हुए और अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाते हुए।